हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ए और एन के लिए क्लास चली हुई है, आपका आर्टिकल्स चला हुआ है। अब देखिए जो आर्टिकल्स की आपकी 2 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं और उसी कड़ी में इट इज़ थर्ड वीडियो। और देखिए जो रूल्स हैं वो रूल्स आज ए और एन के अप्रोक्सीमेटली समाप्त हो जाएंगे। हाँ, एक वीडियो वॉइस ओवर और आएगी ए और एन के लिए ही, ठीक है। ए और एन के लिए एक वॉइस ओवर वीडियो और आएगी, उसे और देख लेना। उसके साथ ही पार्ट नंबर 4 के नाम से पार्ट 3 रहेगा आपका आर्टिकल का। और हाँ फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और कि वीडियो सुबह के समय मिला करेंगे, आपको सुबह 4 बजे तक आपकी वीडियो अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी नेटवर्क की मैंने बता भी दिया था, और संडे को शायद वीडियो ना मिले आपको, या फिर आगे से अगर मुझे लगा कि भाई काम चल जाएगा नेटवर्क के प्रॉब्लम के बिना तो संडे को मिल जाएगा। अदरवाइज 6 के 6 दिन वीडियो आपको डेली मिलेगी, ठीक है, कंटिन्यूसली। एक बात और बता दूं मैं आपको, देखो ऐसा है कि पहले हम क्या करेंगे, पूरी जितने भी रूल्स हैं वो करेंगे। रूल्स करने के बाद प्रैक्टिस करी जाएगी। अब मुझे जो प्रैक्टिस है वो देखना पड़ेगा, मैं वॉइस ओवर कराऊँ आपको या फिर बोर्ड पे कराऊँ। बोर्ड की प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा स्पीड घटेगी, मतलब ये है कि समय ज़्यादा लगेगा और रूल्स और सेंटेंस कम हो पाएंगे। और अगर वॉइस ओवर करता हूँ तो फिर एक साथ ही PDF होगी 150-200 उसकी सेंटेंसेज की, तो तुरंत ही एक साथ ही बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी चलो फ्यूचर में देखते जैसा भी होगा, 5 या 7 दिन बाद जब आपकी प्रैक्टिस की बारी आएगी तब देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखिए जो आर्टिकल्स का नेक्स्ट रूल है, आर्टिकल्स लिख लीजिए आप, मैं लिखवा देता हूँ। एक भाई ने बताया था कि रूल्स लिखवा दिया करो, तो मैं रूल लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो लिखिए आप, आर्टिकल्स का प्रयोग सभी के अर्थ में भी करते हैं। सभी का मतलब यहाँ पे आपसे क्लास है। अगर पूरी की पूरी जाति दिखाई जा रही है, सभी के सभी वो आपको, मतलब आप सभी के सभी डिनोट कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल्स में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ए और एन, तो साफ सी बात है वहाँ ए और एन का ही प्रयोग करेंगे आप। मैंने दागी बात ही नहीं की आपसे, तो जब दागी बात करूँगा दागी रूल से बताऊँगा। ये ए और एन का रूल है, मैं दिखाता हूँ। देखिए कहो हैज अ लॉन्ग टेल, ठीक है। टाइगर इज अ फायर्स एनिमल। फिर सॉरी, ए डॉग हैज 4 लेग्स। देखिए फुल स्टॉप लग चुके हैं यहाँ पे। देखिए आपका एक काऊ, ए टाइगर, ए डॉग मैंने यूज किया भाई। आपको जो काऊ नाउन है, नाउन से पहले जस्ट मैं आपका ये लेकर के आया, ठीक है। जो ये है आपका, ये पूरी जाति दिखा रहा है। मैंने आपको सेंटेंस लिखा, एक काऊ हैज अ लॉन्ग टेल। इसमें लिखा कि एक गाय के एक लंबी पूंछ होती है। इसका मतलब जितनी भी गाय हैं इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, उन सभी को एक लंबी पूंछ है। क्लियर। आगे देखिए, टाइगर इज अ फायर्स एनिमल। फायर्स मतलब एक आक्रामक जानवर। तो इसका मतलब जितने भी टाइगर हैं इस पृथ्वी पर वो आक्रामक है, सभी के सभी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका सोल मीनिंग ये नहीं है केवल कि वो एक ही टाइगर है। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी जाति, पूरी क्लास, पूरी की पूरी रेस को बताया जा रहा है, वहीं के लिए डिनोटेड है। नेक्स्ट, डॉग हैज 4 लेग्स। जो आपका स्वान है, कुत्ता है, उसके 4 टांगे होती हैं। इसका मतलब नॉर्मल सा अर्थ ये है कि पूरी की पूरी जाति, पूरा का पूरी रेस के बारे में बताया जाए। देन यू कैन यूज ए एंड एन बिफोर दैट नाउन। क्लियर। रूल क्लियर हुआ। मतलब आर्टिकल प्रयोग सभी को दर्शाने के लिए कर सकते हैं, पूरी पूरी रेस को दिखाने के लिए कर सकते हैं, पूरी जाति, पूरी कास्ट को दिखाने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स, आगे बढ़े। चलिए देखिए, कल मैंने आपको एक रूल बताया था, आपके साथ ध्यान होगा, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने लिखा था शायद, ए ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग, और एक लिखा था एक ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग। तो मैंने बताया था जो आपके एडजेक्टिव है,
ठीक है। एडजेक्टिव से पहले आप ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं, ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं। अगर दो एडजेक्टिव हैं, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं या एक वस्तु के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो आप एक से पहले प्रयोग करेंगे तो वो एक को डिनोट करेगा। वो एडजेक्टिव की बात की थी मैंने कल। आज मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, नाउन की। किसकी बात कर रहा हूँ, नाउन की। वही सिचुएशन जो एडजेक्टिव में सिचुएशन थी, वही सिचुएशन बिल्कुल आपकी नाउन में भी बनती है। देखिए कैसे, मैं लिखता हूँ, वो लिख लीजिए आप रूल। यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसे हम आपकी बुक्स में ये लिखा मिलता होगा SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और प्लूरल के लिए मिलता होगा ये PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन। नहीं, अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल नहीं मिलेगा, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो गलत लिखा गया है। तो PUN मिलेगा, पन के नाम से मिलेगा, या फिर PUCN मिलेगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, या फिर नॉर्मली ये मिलेगा UCN। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन ना सकते, जैसे कि वाटर है आपका, उस सेंस में यूज कर सकते हैं हम। अब देखिए मैं आगे लिखता हूँ, यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जोड़ा जाए, को एक साथ, सॉरी ऐसे लिखिए, को एक साथ जोड़ा जाए, या वे दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को डिनोट, मतलब इंगित, डिनोट करते हों, तो पहले नाउन से पूर्व हम ए व एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं इसे एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर दोबारा समझाता हूँ। ए क्लर्क एंड कैशियर इज काउंटिंग द कैश। An SDM and IAS is playing friendly football match with us। ओके, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को एक साथ जोड़ा जाए, वे दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करते हो, तो पहले नाउन से पूर्व हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। देखो, जो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लर्क है, यहाँ पर क्या नाउन है, यहाँ पर कैशियर है, यहाँ नाउन है। क्लर्क और कैशियर, ए क्लर्क एंड कैशियर इज काउंटिंग द कैश। देखिए, एक जो क्लर्क है, यहाँ पर क्लर्क अर्थ क्लर्क है, यहाँ कैशियर मतलब जो आपका भुगतान गिनता है, काउंटर पे होता है आपका। तो एक क्लर्क एंड कैशियर, जो क्लर्क है वही कैशियर है, या फिर जो कैशियर है वही क्लर्क है। समझ आई बात? जो क्लर्क है वही कैशियर है, फिर जो कैशियर है वही आपका क्लर्क है, तो दोनों बंदे एक ही हैं। वो क्लर्क और कैशियर एक ही हैं, तो फिर पहले वाले से पूर्व प्रयोग करेंगे। और फिर देखिए, इज काउंटिंग द मनी, वह क्या कर रहा है, मनी गिन रहा है, रुपये या धन गिन रहा है। एक बात और, नेक्स्ट देखिए, पहला आप बताता हूँ। एन SDM एंड IAS इज प्लेइंग फ्रेंडली फुटबॉल मैच विद अस। एक SDM और IAS, मतलब जो SDM वही IAS है, क्या हमारे साथ एक फ्रेंडली, एक मैत्री फुटबॉल मैच खेल रहे हैं या खेल रहा है। एक बात याद रखिए, यहाँ पे दोनों आपके नाउन है। अगर आपने दोनों से पहले यूज कर दिया, एक क्लर्क एंड अ कैशियर, मैं दिखाता हूँ स्थिति, ये समझिए, इन दोनों से पहले अगर आपने यूज कर दिया, देन इट विल बी प्लूरल एंड यू विल यूज प्लूरल वर्ब। क्लियर? देखिए, अगर ये पहला है, पहला नाउन है, नाउन पहले नाउन से पहले ही आया है, तो ये आपका पूरा का पूरा सिंगुलर है।
बट जैसे ही आपने इस वाले से पहले भी आपने ए को प्रयोग किया तो पता क्या होगा, फिर ये होगा कि ये प्लूरल होगा, ये क्लर्क अलग होगा और कैशियर अलग होगा, मतलब क्लर्क अलग है और कैशियर अलग है। जब दोनों अलग अलग होंगे तो ये प्लूरल होगा सर। फिर देन यू विल डू इट आर। ओके, आई थिंक दैट यू हैव नोटेड इट। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे एन यूज कर दिया ना तो फिर दोनों बंदे अलग अलग हुए, एन एसिडियम अलग और एन आई एस अलग, तो फिर से ये आ रहेगा, ये याद रखिए। क्लियर हुआ रूल? होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बड़ी अच्छा देखिए, एक से जो बिल्कुल वो रूल में जब मैंने शुरू में आपसे एवरन कराया था तो वो रूल फॉरगेट हो गया था। जो बिल्कुल इसका बेसिक रूल है वो रूल ये है कि आप ए और एन का प्रयोग नॉर्मली सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। जिस नाउन को आप गिन सकते हो, ठीक है, वो आपका काउंटेबल हो, उससे पहले ही आप ए और एन का प्रयोग करते हैं। एज यू नो दैट आप जो है हम ए और एन का प्रयोग केवल एक के सेंस में करते हैं, वन के सेंस में करते हैं। इसके साथ ये शर्त भी एडिड है कि वो SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना अनिवार्य है। अगर सिंगुलर नहीं हुआ तो आंसर आपका गलत होगा, आपका सेंटेंस है वो गलत होगा, लिखने का तरीका आपका गलत होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, लिख लीजिए आप इस रूल को। ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ओके, देखिए मैं लिख कर दिखाता हूं आपको। देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, या फिर आई हैव 1 रुपी नोट। देयर इज ओनली अ बुक इन माई बैग। ओनली अ स्टूडेंट is present in today's class। ओके, देखो मैं दिखाता हूं आपको। ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। समझिए इस बात को। जैसे आपका वाटर है, शायद दिखाई दे रहा होगा, वाटर ये आपका अनकाउंटेबल है। आपका मिल्क है, ये आपका अनकाउंटेबल है। आपका टी है, ये आपका अनकाउंटेबल है। कॉफ़ी आपका अनकाउंटेबल है। अच्छा एक बात याद रखिए, कॉफ़ी की स्पेलिंग याद रखिए। कॉफ़ी और टॉफ़ी में लिख देता हूँ, टॉफ़ी स्पेलिंग भी TOFFEE। देखो बिल्कुल सी की जगह आप टी रखिए, टी की जगह सी रखिए। सी रखोगे तो कॉफ़ी और टी रखोगे तो टॉफ़ी। तो सी और टी का डिफरेंस है, अदरवाइज स्पेलिंग बिल्कुल पीछे से ऐसी ही है। कॉफ़ी की स्पेलिंग एक बार स्पेलिंग एरर में मिल चुकी है आपको। तो देखिए आपका जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है। आप ऐसा तो कह नहीं सकते एक वाटर दो वाटर, तो वाटर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब जिससे हम गिन ना सकते हो, जिसकी हम काउंटिंग न कर सकते हो, और जिनकी काउंटिंग हम न कर सकते हो वह कन्फर्मली आपका किस में जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। अगर आप इस चीज़ को लेकर सर्टेन हैं या फिर निश्चित हैं कि यह जो नाउन है आपका अनकाउंटेबल है, तो आप ए और एन का प्रयोग तो करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी आ जाओ, बट ए और एन तो से पहले आना ही नहीं चाहिए। यह याद रखिए कि आपने कभी देखा ए वाटर या टू वाटर लिखा हुआ? नहीं देखा, क्योंकि होगा ही नहीं। आपने ना ही वाटर्स देखा होगा, हाँ वाटर्स होता है बट उसका अर्थ जलाशय होता है, उसका अर्थ जलाशय होता है, बट बहुत सारे पानी नहीं होता। आपने कभी सुना कि बहुत सारे पानी आ रहे हैं या बहुत सारे पानी पी रहे हैं? नहीं होगा ना। तो क्लियर, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ए और एन का प्रयोग कदापि भी भूल के ना करें। तो ये बात क्लियर है कि ए और एन का प्रयोग जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिस नाउन को हम गिन सकते हो, ये आपका मार्कर है, इसे आप गिन सकते हैं। जो आप ये अपने हाथ में पेन चला रहे हैं उसे आप गिन सकते हैं, वो आपका काउंटेबल है। जो आपका जिस एंड्रॉइड फोन पर आप देख रहे हैं वो आपका काउंटेबल नाउन है। जिस बुक पर आप लिख रहे हैं वो आपकी काउंटेबल, आप गिन सकते हैं। एक बुक, दो बुक, या जिस कॉपी पर आप चला रहे हैं वो आपकी काउंटेबल है। एक कॉपी, टू कॉपी,
तो जिन्हें गिन सकते हैं आप उन्हीं से पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। मैंने यही बताया था, यही इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में, मेरी जेब में केवल एक पेन है। देखिए आई हैव 1 रुपी नोट, मेरे पास 1 रुपये का नोट है। नेक्स्ट, दिस इज ओनली अ बुक इन माई बैग, मेरी जो बैग है, मेरा जो बैग है, मेरे बैग में केवल एक किताब है। ओनली स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन टूडेज क्लास, आज की क्लास में केवल एक ही बच्चा उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूल बढ़िए। देखिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते। अच्छा एक बात बताऊं, देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है आपको, ठीक है, मेरा अबाउट व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ जाकर मेरे को क्या कोई भी समस्या लिख भेज सकते हैं, बट ओनली रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। ओके, उससे अलग कोई प्रॉब्लम हो, आई विल बी अनेबल टू सोल्व इट आउट, क्योंकि और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन्हें सोल्व नहीं कर पाऊंगा मैं आपको। केवल इंग्लिश ग्रामर में आप कैसे भी सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं दूंगा आपको। ठीक है, देखिए, या फिर आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 807728963963, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077028963। इस पर आप कुछ भी व्हाट्सएप कर सकते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आया, अगर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसे बेझिझक होकर के व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर समझ आपकी ना आ रहा हो, मैं आपको व्हाट्सएप आपका आंसर कर दूँगा। ओके, और मैंने अबाउट में अपना नंबर दिया हुआ है, अगर यहाँ से ना लिख पाओ तो आप अबाउट में लिख सकते हैं, फिर वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं। पोस्ट की स्पेलिंग आप जानते हैं, ये याद रखना, पोस्ट बोलते हैं इसे, वैसे पता नहीं आप क्या बोलते होंगे, बट ये पोस्ट है, ये ऐसा आपका और ये है। देखिए जो नेक्स्ट रूल है मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट रूल लिख लीजिए, लिखिए ए और एन का प्रयोग हम ये काउंटिंग, एक्सप्रेसिंग, वर्ड्स से पूर्व भी करते हैं। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, आपका 1000 है या फिर आपका 100 है या फिर आपका डजन है, ठीक है, ये सभी एटसेट्रा। अच्छा, एटसेट्रा की स्पेलिंग याद रखना आप, एटसेट्रा, ये स्पेलिंग होती है एटसेट्रा की। जो आप लिखते हैं ना, ये कुछ ही जो आपके जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बाद आप ETC लगाते हैं, सोन लगाते हैं। हालांकि अलग रूल है, बीच में आया तो मैंने बता दी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप क्या करेंगे, एटसेट्रा की स्पेलिंग याद रखेंगे, एटसेट्रा भी बोलते हैं और एटसेट्री भी बोलते हैं, ऐसा करके तीनों की तीनों स्पेलिंग सही है। एटसेट्रा, एटसेट्री, एटसेट्राई, तीनों के तीनों स्पेलिंग आपकी करेक्ट हैं। ठीक है, नॉर्मली ये है स्पेलिंग। अगर आप ETC बोलते हैं, ETC पूरा नाम आपका एटसेट्रा है। क्या है, एटसेट्रा, 3 बार आता है, देखो ये 1, 2 और 3, क्लियर, एटसेट्रा याद रखेंगे। अब आज के बाद तो देखिए ना यूज कैसे करते हैं, जैसे आई परचेज्ड a dozen bananas from the market. ओके, या फिर he has gulped a रसगुल्ला विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं जैसे देयर इज एन आवर टू टीच द स्टूडेंट्स माई फ्रेंड्स हाउस। अपोस्ट्रोफी आएगा इससे पहले, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है, देख लीजिए। माई फ्रेंड्स हाउस इज ओनली 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर।
देखिए मैं समझाता हूँ आपको जो रूल है। रूल है आपका ए और एन का प्रयोग हम काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड से पूर्व भी करते हैं। जितने आपके काउंटिंग एक्सप्रेसिंग है, 1000 है आपका, 100 है, डजन है, जो भी है, जितने भी काउंट को एक्सप्रेस करते हो उन सभी से पहले आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस, दैट आई परचेज्ड, परचेज्ड मीन्स खरीदना, आई परचेज अ डजन बनानाज फ्रॉम द मार्केट, मैंने मार्केट से 1 दर्जन बनाना खरीदे। क्लियर? देखिए 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना, 1 दर्जन बनाना। क्लियर? आगे बढ़िए। ओके, आगे देखिए, ही हैज गल्प्ड अ रसगुल्ला विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा, ये इस रूल का नहीं है, ये वैसी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रूल का था उसका लिख दिया। वैसे चल आपके काम की चीज़ यहाँ पे ही है, गल्प्ड। गल्प्ड में होता है गटकना, जैसे रखा और अंदर सटक गए, ये गल्प्ड के सेंस में आता है। प्रॉब्लम आप जानते हैं, ये इस रूल से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़िए। देयर इज एन आवर टू टीच द स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर अभी मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी 1 घंटा है, 1 घंटा है। इनसे पहले कि भाई जब बच्चे आएंगे उसमें भी आपको 1 घंटा मिला है, तो वहाँ पर आप एन यूज कर सकते हैं, एन आवर बोलते हैं। आवर से पहले एन का प्रयोग करते हैं, याद रखिए। माई फ्रेंड्स हाउस इज ओनली 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर। देखिए 1.5 मतलब 1 और आधा किलोमीटर, 1 और आधा किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर दूर है मेरे फ्रेंड का घर यहाँ से। ठीक है दोस्तों? अच्छा कॉमरेड्स, एक बात और कि अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट लिख दिया करो, ठीक है? और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो उसे लिख भेजें, जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा मैं हेल्प करूँगा, ठीक है? और थैंक्स, हैव ए नाइस डे।